जय हिंद दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे इस विजन आईएएस के पीटी 365 पे। और इसमें हम लोग इन्वायरमेंट कर रहे हैं, जिसका हम लोगों को काफ़ी समय से इंतजार था। और ये अप्रैल 2023 से लेकर दिसंबर 2023 तक का पूरा कंपाइलेशन होगा। और हम इस पूरे बुक को करने वाले हैं, तो आप लोग हमारे साथ बने रहें। हम लोग टॉपिक 1 से लेकर टॉपिक लास्ट तक एक एक सेक्शन करके सारा का सारा बुक डील करने वाले हैं। तो बस आप लोग हमारे साथ बने रहें, देखते रहें, बस जुड़े रहें। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। और वीडियो को पूरा देखें। इस पूरा सीरीज़ आएगा, इसका करीब 8-10 वीडियो का सीरीज़ रहेगा, जिसमें पूरा बुक हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो हमारे साथ बने रहें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन लोगों तक जो इस बार का मेंस यूपीएससी प्री देने वाले हैं। उन तक तो इस वीडियो को जरूर से जरूर पहुँचाएं, ताकि वो भी करंट अफेयर में काफ़ी अच्छा महसूस कर सके, क्योंकि इन्वायरमेंट से अब काफ़ी ज़्यादा प्रश्न आते हैं, काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग बस अच्छे से रिवाइज करें और एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करें। आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है, जिसमें पहला है क्लाइमेट चेंज। उसमें पहला न्यूज़ है ग्लोबल सिनेरियो। उसके अंदर ही पहला है ओजोन होल। तो न्यूज़ में क्यों था ये? तो एज पर द रिसेंट स्टडी फ्रॉम 2020-22, ओजोन होल हैज़ ग्रोन लार्जर एंड थिनर ओवर अंटार्कटिका। अबाउट ओजोन लेयर एंड ओजोन होल क्या है, तो देखते हैं। थिन शील्ड ऑफ गैस इन अर्थ स्ट्रेटोस्फेयर एब्जॉर्ब द सन्स अल्ट्रावायलेट रेज. Nearly 90% of Earth ozone resides in the stratosphere. ओजोन होल क्या है, तो रीजन ऑफ exceptionally deleted ozone in the stratosphere over the Antarctica and Arctic. Denotes area where ozone level drop below 220 Dobson unit. Average thickness of ozone layer over Earth is 300 Dobson per unit. ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस क्या क्या है ओडीएस में, तो ह्यूमन मेड गैसेस दैट रीचेस स्ट्रेटोस्फेयर एंड रिपीटेडली ब्रेक अपार्ट ओजोन मॉलिक्यूल्स, ए प्रोसेस नोन एज कैटलिस्ट साइकिल, a sequence of chemical reaction in the form of a loop resulting in destruction of ozone. मेजर ओडीएस क्या है, तो क्लोरीन है, ब्रोमीन है, सीएफसी है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, हेलोन्स है, etc. स्टेटस क्या है, तो ओजोन लेयर ऑन ट्रैक टू रिकवर विद इन 4 डिकेड्स, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के अंदर बताया गया। पोटेंशियल ड्राइवर ऑफ ओजोन होल ओवर अंटार्कटिका कौन कौन सा है, तो पहला है चेंजेस इन अंटार्कटिक पोलर वर्टेक्स. Polar vortex are stratospheric wind pattern with a vast swell over low pressure and very cold air, more pronounced over the southern pole, and lead to formation of polar stratospheric cloud (PSCs). PSCs, also known as nocturne cloud or mother of pearl, are formed only below -78 degrees centigrade and trap outside long wave radiation. Can destroy ozone by पहला है providing surface that converts begin from the chlorine into reactive ozone destroying forms. अगला है removing nitrogen compound that moderate the destructive impact of chlorine. चेंज इन सोलर साइकिल क्या है फिर अगला है इंक्रीज एटमॉस्फेरिक एबंडेंस ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCs. रिलेटेड न्यूज़ में क्या है, तो इम्पैक्ट ऑफ वोल्केनिक इरप्शन ऑन ओजोन लेयर. तो क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है एज पर रिसेंट स्टडी. इरप्शन ऑफ हुंगा टोंगा हुंगा हाप आपी वोल्केनो में है पोटेंशियली इम्पैक्टेड ओजोन लेयर. हुंगा टोंगा हुंगा हा आपी इज अ submarine volcano in the Tonga archipelago located in the southern Pacific Ocean that erupts in January 2022. Earlier, 1991 eruption of Mount Pinatubo in Philippines potentially led to significant ozone loss in stratosphere. Impact of volcanic eruption on ozone layer. क्या क्या impact हो सकता है, तो पहला है triggers massive stratospheric water vapor plumb. Inject large quantities of sulfur dioxide, facilitates chemical conversion of chlorine, making it more reactive. अगला है contribute atmospheric bromine and hydrogen chloride. अगला है eruption particles provide surface for chemical reaction for ODS. ओजोन लेयर डिप्लेशन कैसे कैसे होता है, तो देख लेते हैं. अल्ट्रावायलेट रेज स्प्लिट अ क्लोरीन atom away from the CFC chlorofluorocarbon molecule. The chlorine atom break up on ozone molecule, making a hole in the atmospheric layer. The molecule left behind are chlorine monoxide and oxygen O2. तो यहाँ पे देखिए ओजोन डिप्लीटिंग केमिकल्स में क्या है, तो CFCs में हो जाएगा एरोसोल, रेफ्रिजरेंट, सॉल्वेंट. HCFCs में क्या हो जाएगा, तो एरोसोल्स हो जाएगा, रेफ्रिजरेंट, सॉल्वेंट हो जाएगा, और हेलोजेंस में हो जाएगा फायर एक्सटिंग्विशर. मिथाइल ब्रोमाइन में हो जाएगा पेस्टिसाइड.
यहाँ पे देखिए सब लेयर्स दिया हुआ है। ट्रोपोस्फेयर है 0 to 10 किलोमीटर, स्ट्रेटोस्फेयर है 10 to 50 किलोमीटर। ओजोन लेयर शील्ड अर्थ फ्रॉम यूवी रेज। आप लोग जानते हैं यूवी रेज दो तरह का ये होता है, यूवी बी और यूवी ए, ठीक है। तो उसमें एक को ओजोन लेयर प्रोटेक्ट करता है। यहाँ पे केमिकल फार्मूला दिया हुआ है CFC मॉलिक्यूल का, उसमें कार्बन होता है, फ्लोरीन होता है और क्लोरीन होता है। मतलब 3 क्लोरीन, 1 कार्बन और 1 फ्लोरीन। उसी तरह से ओजोन मॉलिक्यूल में 3 ऑक्सीजन होता है। अगला न्यूज़ देखते हैं क्या है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो न्यूज़ में क्यों था, तो इंडिया सरपास्ड मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल टारगेट, सेज रिपोर्ट बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP अबाउट इंडियाज अचीवमेंट अंडर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। क्या था, तो एक्सीडेड द 35% HCFC हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन phase out goal, 44% reduction achieved from the 2020 baseline, eliminate HCFC 141B. HCFCs are employed as refrigerant in production of new equipment. HCFC 141B is used as a blowing agent in production of rigid polyurethane foam. Will also phase out use of HCFCs in new equipment manufacturing completely by December 2024, ahead of the Montreal Protocol Schedule 2030. Other achievement of India in the implementation of Montreal Protocol क्या है, तो phased out CFC carbon tetrachloride halogen etc for controlled uses. HFCs phase out management plan HPMP stage 2 is currently under the implementation from 2017 till 2024. India Cooling Action Plan ICAP aim at reducing cooling demand, refrigerant transition, enhancing energy efficiency and adopting better technology option by 2037-38. About Montreal Protocol 1938, implemented under the Vienna Convention adopted in 1985, a global environmental treaty to eliminate the production and use of ozone depleting substance ODS. सिग्नेचरीज में क्या होगा, तो फर्स्ट हो जाएगा यूनिवर्सली ratified treaty of UN. World Ozone Day celebrated 16 September each year to commemorate its signing. Kigali Amendment to Montreal Protocol was adopted in 2016, entered into force 2019 to phase down production and consumption of hydrofluorocarbon HFCs. HFCs are non-ODS alternative to CFCs and HCFCs, but their global warming potential is thousands of times that of carbon dioxide. It divides nation into 3 groups with a 4-step path to achieve 80% reduction in HFCs consumption by 2047. India and Montreal Protocol क्या है, तो become party to the Vienna Convention in 1991 and the Montreal Protocol in 1992. Implementing agency क्या है, तो Ministry of Environment, Forest and Climate Change MOEF and CC. Ratified Kigali Amendment in 2021. Under it, India will complete its phase down of HFCs in 4 steps from 2032 onwards, with cumulative reduction of 10% in 2032 and 20% in 2037, 30% in 2042 and 85% in 2047. अगला है स्टेट ऑफ द क्रायोस्फेयर 2023। न्यूज़ में क्यों था, तो द स्टेट ऑफ द क्रायोस्फेयर 2023 2 degrees is too high report was released by the International Cryosphere Climate Initiative ICCI. About ICCI क्या है, तो a network of expert and researcher working with government and organization to preserve Earth cryosphere. ICCI program targets the climate dynamic of cryosphere, focus on the global implication of cryosphere warming. Highlighting the report में क्या है, तो nearly all tropical glacier, most mid-latitude glacial and polar region will disappear even if the temperature rises by 2 degrees Celsius. Himalayas expected to lose 50% of today's ice if global average temperature touches 2 degrees centigrade. The last decade witnesses the 7 worst year of ice loss. यहाँ पे क्रायोस्फीयर क्या है देख लेते, तो यहाँ पे आइस कैप है, स्नो है, ग्लेशियर है, वो सभी पिघलेगा, फिर लेक्स बनेगा, रिवर बनेगा, परमाफ्रॉस्ट बनेगा। उस तरह से सी आइस, सी वर्ग, आइस शील्ड, आइस शीट, लैंड, सी, स्नो, आप लोग सब यहाँ पे देख सकते हो क्रायोस्फीयर में क्या क्या आता है। तो अबाउट क्रायोस्फीयर, फ्रोजन पार्ट ऑफ द प्लैनेट, ठीक है, सबसे सिंपल है फ्रोजन पार्ट ऑफ द प्लैनेट। क्या है क्रायोस्फीयर, तो फ्रोजन पार्ट ऑफ प्लैनेट। क्रायोस्फीयर रोल इन ग्लोबल क्लाइमेट, हेल्प टू रेगुलेट अर्थ टेम्परेचर ड्यू टू हाई एल्बिडो। एल्बिडो इज द फ्रैक्शन ऑफ लाइट दैट अ सरफेस रिफ्लेक्ट्स। स्टोर कार्बन क्या होगा, तो परमाफ्रॉस्ट हैज़ ट्रैप्ड
tons of carbon inside its soil. वाटर अवेबिलिटी में क्या हुआ, तो कंटेन्स 80% ऑफ वर्ल्ड फ्रेश वाटर इन द फॉर्म ऑफ ग्लेशियर, आइस शीट, etc. Ice melt in cryosphere causes extreme weather event and sea level rise. India's initiative to protect cryosphere, National Mission for Sustaining the Himalayan Ecosystem, established a Center for Himalayan Glaciology in Wardia Institute, etc. अगला, आइस मेल्ट इन वेस्ट अंटार्कटिका. न्यूज़ में क्यों था, तो एक्सेलरेटेड आइस मेल्ट वाज नोटिस्ड इन वेस्ट अंटार्कटिका थ्रू वेरियस स्टडीज एंड कंप्यूटर स्टिमुलेशंस. मोर ऑन द न्यूज़ में क्या है, तो वेस्ट अंटार्कटिका आइस शील्ड if completely lost could contribute to sea level rise up to 5 meters. Ocean driven melting of floating of ice shelves in the Amundsen Sea is the main process contributing to sea level rise. The Amundsen Sea is located off the coast of western Antarctica. यहाँ पे अंटार्कटिका का मैप आप लोग देख रहे होंगे. यहाँ पे वेडल सी है, अम्यूडन सी है, रोस सी है. सीक्वेंस ऑफ आइस मेल्ट क्या है, तो मेल्टिंग काउजेज द रिट्रीट ऑफ द ग्राउंडिंग लाइन, दैट इज द लाइन वेयर द आइस फर्स्ट गोज afloat. It reduces the resistance of ice flowing across the grounding line. Faster flow near the grounding line causes more horizontal stretching, leading to thickness. It creates steeper surface slope, which increases the stress that drives the ice forward. The faster flow inland causes thinning to propagate even further into the interior of the ice sheet, increasing the contribution to sea level rise. ग्लोबल इफेक्ट्स टू सेफगार्ड अंटार्कटिका. क्या क्या है, तो अंटार्कटिका ट्रीटी साइंड इन 1959 विद ऑब्जेक्टिव टू डिलिमिटाइज अंटार्कटिका, प्रमोट इंटरनेशनल साइंटिफिक कोऑपरेशन, etc. इंडिया इज ऑल्सो ए मेंबर इसका है, ठीक है, इंडिया भी इसका मेंबर है. कन्वेंशन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ अंटार्कटिका सील 1972. कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ अंटार्कटिका मेराइन लिविंग रिसोर्सेज 1982 रेटिफाइड बाई इंडिया भी इसका रेटिफिकेशन कर चुका है. प्रोटोकॉल ऑन इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन टू द अंटार्कटिका ट्रीटी, मैड्रिड प्रोटोकॉल है 1991 में, और इंडिया इसका सिग्नेचरी पार्टिसिपेंट भी है. फिर इंडिया के बारे में देखते हैं, इंडिया क्या इनिशिएटिव लिया है, तो इंडियन अंटार्कटिका प्रोग्राम विच बिगन इन 1981 बिल्ड 3 रिसर्च बेस स्टेशन इन अंटार्कटिका नेम्ड दक्षिण गंगोत्री 1983 में, मैत्री 1988 में और भारती 2012 में. एज ऑफ टुडे मैत्री एंड भारती आर फुल्ली ऑपरेशनल. द अंटार्कटिका एक्ट 2022 इनेक्टेड बाई इंडिया टू गिव इफर्ट टू अंटार्कटिका ट्रीटी कन्वेंशन ऑन द conservation of Antarctic marine living resources and protocol on environmental protection to the Antarctic Treaty and 4 matters connected. Key provision के क्या है, तो establishment of committee on Antarctica governance and environmental protection, permit system, constitute of Antarctica fund, stipend penalties, designed code to try punishable offense, etc. अगला है आर्टिक एम्प्लीफिकेशन. न्यूज़ में क्यों था आर्टिक एम्प्लीफिकेशन, तो World Meteorological Organization (WMO) study highlighted that Arctic has warmed twice as much as world average. About Arctic amplification क्या है, तो rectify to warming differential between the pole and the tropics. As per some other studies, Arctic has warmed nearly 4 times faster than the rest of the world over 1979 to 2021. Response for faster warming of Arctic region क्या है, तो polar amplification is much stronger in the Arctic than in Antarctica, as it is an ocean covered by sea ice. White Antarctica is an elevated continent with permafrost ice and snow. Melting of ice cover in the Arctic exposes more land water to the sun, leading to more absorption of sunlight. Prevailing system of air circulation transfer heat from the tropic to the poles. Summer Arctic sea ice exists in shrinking by 12.6% per decade as a result of global warming. Importance of Arctic sea ice. Role in keeping polar region cool and maintaining Earth's energy balance. Keep the air cool by forming a barrier between cold air above the relatively warmer water below. Changes in sea ice can affect biodiversity and impact mammals such as polar bear and vultures. Affect traditional subsistence hunting lifestyle of indigenous populations such as Yupik, Inupiq, and Inuits. Reduces ice can open up shipping lane and increase access to natural resources in Arctic region. Arctic amplification, the dynamic of global warming क्या है,
तो पहले देखते हैं वार्मिंग ऑफ द लोअर एटमॉस्फेयर थ्रू बैक रेडिएशन फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू सरफेस। फिर होगा लार्ज एनर्जी फ्लो वार्मिंग ऑफ द अपर ओशन लेयर। फिर होगा लेस रिफ्लेक्शन मोर एब्जॉर्प्शन इंटेंसिफाइड बायोडाइवर्सिटी एक्टिविटी इन द ओशियन राइज इन एयर टेम्परेचर एट अर्थ सरफेस। यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग का पूरा प्रोसेस दिया हुआ है, मेल्टिंग ऑफ स्नो आइस एंड स्नो, melting of sea ice and snow, more aerosol particles in the atmosphere, more hazard cloud। related content में क्या होगा तो blue ocean event refers to a situation in which the Arctic Ocean ice are drops below 1 million square kilometer leading to the change of Arctic surface color from white to blue। The process reduces the amount of sunlight reflect its into a space leading to further warming of ice loss। अगला है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कन्वेंशन एंड इनिशिएटिव्स। तो कौन कौन सा है तो पहला है 28th कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज कॉप 28। न्यूज़ में क्यों था तो 28 कॉप 28 ऑफ यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC वाज हेल्ड इन दुबई UAE। अबाउट कॉप क्या होगा तो एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ UNFCCC टू डिस्कस ऑन वेज टू एड्रेस क्लाइमेट क्राइसिस। मीटिंग रिव्यू ऑफ द नेशनली determined contribution NDCs submitted by member countries under Paris Agreement 2015। Final document called UAE Consensus adopted during COP28। Azerbaijan and Brazil to host COP29 2024 and COP30 2025 respectively। तो अगला क्या होने वाला है COP29 होगा अजरबैजान में और ब्राज़ील में होगा COP30। की आउटकम ऑफ COP28 क्या है, आउटकम्स क्या है तो पिलर्स ऑफ COP 28 और आउटकम्स की आउटकम्स। तो पहला है फिक्सिंग क्लाइमेट फाइनेंस, ऑपरेशनलाइज्ड लेस एंड डैमेज L&D फंड, लॉस एंड डैमेज फंड फर्स्ट अनाउंस्ड ड्यूरिंग COP 27 इन शर्म अल शेख इजिप्ट इन 2022 मेन टू compensate countries already dealing with climate change। L&D refers to negative consequences arising from the unavailable risk of climate change like rising sea level, heat waves, crop failure etc। Warsaw International Mechanism WIM for L&D was established at COP19 in 2013 in Warsaw, Poland to address L&D associated with climate change in developing countries। Will be administered by the World Bank as a World Bank hosted financial intermediary fund for an interim period of 4 years but managed by an independent secretariat। Countries including UAE, Germany, UK, Japan, etc. pledged money to the fund। Mobilization of $83.9 billion to climate finance in the Green Climate Fund, Adaptation Fund, Least Developed Countries Fund and Special Climate Change Fund। Declaration on a Global Climate Finance Framework, India part of the declaration। अगला फोकसिंग ऑन पीपल लाइव्स एंड लाइवलीहुड। फर्स्ट इम्प्लीमेंटेशन रिपोर्ट ऑफ शर्म अल शेख एडॉप्टेशन एजेंडा SAA was released। COP28 UAE Declaration on Agriculture, Food and Climate। COP28 UAE Declaration on Climate and Health released by United Arab Emirates UAE in partnership with the World Health Organization WHO। Signed by over 120 countries including US, UK, Brazil etc। India has not signed yet। COP28 UAE Declaration on Climate Relief, Recovery and Peace, Adaptation of Global Goal and Adaptation UAE Framework for Global Climate Resilience guides long-term adaptation effort in the context of the temperature goal referred to in Article 2 of the Paris Agreement। Global goal of on adaptation is a collective commitment under Article 7.1 of the Paris Agreement aimed at enhancing world's adaptive capacity, strengthening resilience and reducing vulnerability to climate change। अगला अंडर पायनियरिंग एवरीथिंग विथ फुल्ली इंक्लूसिविटी, लॉन्च ऑफ द COP28 जेंडर रिस्पॉन्सिव जस्ट ट्रांजिशन एंड क्लाइमेट एक्शन पार्टनरशिप, अपॉइंटमेंट ऑफ द यूथ क्लाइमेट चैंपियन टू सर्व एज द मिसिंग ब्रिज बिटवीन COP प्रेसिडेंसी एंड यूथ स्टेक होल्डर्स। अगला रिपोर्ट्स रिलीज्ड एट COP28। कौन कौन सा रिपोर्ट निकला तो पहला है रिपोर्ट ऑन क्लाइमेट फाइनेंस। डिटेल इसका क्या है तो रिलीज्ड बाय इंडिपेंडेंट हाई लेवल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन क्लाइमेट फाइनेंस IHLEG formed by COP26 presidency to develop policy options and recommendation to promote investment for UNFCCC Paris Agreement।
की फाइंडिंग क्या है, तो ग्लोबल क्लाइमेट फाइनेंस कमिटी मोर देन tripled over last decade but still too low. Climate finance concentration in developed economy and China and in mitigation rather than adaptation. अगला है an eye open methane report released by International Methane Emission Observatory IMEO. IMEO work under the UN Environment Program UNEP launched at the G20 Leaders Summit 2021 provide decision maker a framework to track and monitor methane emission to plan targeted and ambitious action for their mitigation. About UNFCCC, an international environment treaty seeking to reduce greenhouse gas to prevent global warming. Genesis में क्या है, तो signed in 1992 at United Nations Conference on Environment and Development, also known as the Earth Summit, and is headquartered in Bonn, Germany. सेक्रेटेरिएट क्या है, तो बॉन जर्मनी. मेंबर्स क्या है, तो 197 पार्टीज इंक्लूडिंग इंडिया. की एग्रीमेंट क्या है, तो पेरिस एग्रीमेंट अडॉप्टेड इन 2015. लीगली बाइंडिंग क्या है, तो गोल इसका हो जाएगा टू कीप द ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज वेल बिलो 2 डिग्री सेंटीग्रेड एवं प्री इंडस्ट्रियल लेवल with effort to limit rise to 1.5 degree centigrade. Kyoto Protocol adopted in 1997 entered into force in 2005. Committed industrialized countries and economics in transition to limit and reduce GHG emission in accordance with agreed individual targets. Commitments ended in 2020. Initiative Momentum for Change Climate Neutral Now, launched by UNFCCC Secretariat. It urges individual, companies, and government to achieve climate neutrality through 3 steps, namely measuring climate footprint, reducing and offsetting the emission. Reports released by UNFCCC. तो कौन कौन सा रिपोर्ट है, पहला है ग्लोबल स्टॉक टेक GST टेक्निकल सिंथेसिस रिपोर्ट. Global stock take is a process for countries to see whether they are collectively making progress toward meeting the goals of Paris Agreement once every 5 years. Global stock take GST calls on parties to the Paris Agreement to follow 8 steps. तो कौन कौन से 8 स्टेप है देख लेते हैं. पहला है ट्रिपलिंग रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी ग्लोबली एंड डबलिंग द ग्लोबल एवरेज एनुअल रेट ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी इम्प्रूवमेंट्स बाय 2030. Next is accelerating efforts towards the phase down of unabated coal power. Next is accelerating efforts globally towards net zero emission energy system utilizing zero and low carbon fuel well before or by around mid-centuries. Transitioning away from fossil fuel in energy system in a just, orderly and equitable manner. अगला एक्सेलरेटिंग लो इमिशन टेक्नोलॉजीज इंक्लूडिंग रिन्यूएबल, न्यूक्लियर एंड कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज CCUS. एक्सेलरेटिंग एंड सस्टेनली रिड्यूसिंग नॉन कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन ग्लोबली. एक्सेलरेटिंग द रिडक्शन ऑफ इमिशन फ्रॉम रोड ट्रांसपोर्ट. नेक्स्ट है फेजिंग आउट इनएफिशिएंट फॉसिल फ्यूल सब्सिडरीज. द ड्राफ्ट फ्रेमवर्क फॉर ग्लोबल स्टॉक टेक वाज रिलीज्ड ड्यूरिंग द बॉन क्लाइमेट मीट. अगला पेरिस एग्रीमेंट सिंथेसिस रिपोर्ट. उसमें इम्प्लीमेंटिंग लेटेस्ट NDCs विल इंक्रीज emission by approximately 8.8% by 2030 relative to 2010 level. 40% of parties outlined the role of local communities and rights of indigenous people in adaptation components of NDCs. अगला की इनिशिएटिव लॉन्च्ड इन COP 28. तो कौन कौन सा की इनिशिएटिव है देख लेते हैं. पहला है ग्लोबल ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव GGCI लॉन्च्ड बाय इंडिया. फीचर्स इसका क्या है, serve as the international platform for dialogue, collaboration, and the exchange of innovative environmental programs and instruments. Also referred as global platform for nature's ecological transformation. की पर्पस है इसका, पहला शेयरिंग ऑफ ग्लोबल टेक्नोलॉजिकल नो हाउ एंड एक्सपीरियंस. सेकेंड है शेपिंग ग्रीन क्रेडिट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स. नेक्स्ट है सपोर्टिंग इम्प्लीमेंटेशन पार्टिकल कंपोनेंट बाय क्रिएटिंग वन कॉमन वैल्यू चेन. अगला फीचर्स ऑफ GGCI. ग्रीन क्रेडिट सिस्टम envisages a fully digital and tradable instrument for environmental sustainability. Green credit portal, a repository documentary plantation and environmental project working to shape global demand for future policies. Aligned with the principle of green credit program GCP.
ग्रीन क्रेडिट फोकस ऑन वॉलंटरी इन्वायरमेंटल एक्शन इन्वॉल्विंग द कम्युनिटी, प्राइवेट इंडस्ट्री एंड इंडिविजुअल। अगला है ग्लोबल रिन्यूएबल एंड एनर्जी इफिशिएंसी प्लेड्ज। इम्प्लीमेंट हुआ था, साइंड बाय 118 कंट्रीज ऑन द साइडलाइन ऑफ COP28, इंडिया नॉट अ सिग्नेचरी। इसमें इंडिया सिग्नेटरी नहीं था। एम इसका क्या है, तो ट्रिपल द ग्लोबल इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी टू एटलीस्ट 11,000 gigawatt and double the global energy efficiency improvement rate to more than 4% by 2030. Phase down unabated coal. अगला है द ग्लोबल कूलिंग प्लेड्ज इनिशिएटेड बाय UAE, इंडिया नॉट अ सिग्नेचरी। एम इसका क्या है, तो कमिट्स द कंट्री टू रिड्यूस द कूलिंग इमिशन बाय एटलीस्ट 68% बाय 2050, to increase access to sustainable cooling by 2030, to increase global average efficiency of new air condition by 50%. Emission targets down on the modeling from the UNEP Cool Coalition Report Global Cooling Watch 2023, keeping it chill. अगला है फॉसिल फ्यूल ऑयल एंड गैस डिकार्बोनाइजेशन कैरेक्टर OGDC, साइंड बाय 50 कंपनीज रिप्रेजेंटिंग मोर दैन 40% ऑफ ग्लोबल ऑयल प्रोडक्शन। इसमें क्या है, तो एक ग्लोबल इंडस्ट्री चार्टर डेडिकेटेड टू स्पीडिंग अप क्लाइमेट एक्शन एंड अचीविंग हाई स्केल इम्पैक्ट अक्रॉस द ऑयल एंड गैस सेक्टर। Key initiative under Global Decarbonization Accelerator GDA launched at World Climate Action Summit recently. GDA is focused on 3 key pillars. पहला है scaling energy system of tomorrow. Next is decarbonizing energy system of today. And third is targeting methane and other non-CO2 greenhouse gas. अगला अफ्रीकन ग्रीन इंस्टीट्यूशनलाइजेशन इनिशिएटिव AGII. African leaders launched at COP28 aim to accelerate green growth of industries in Africa and attract finance and investment opportunities. अगला G7 Climate Club led by Germany and Chile along with 36 member countries including Kenya, the European Union, Switzerland and other. India is not a member. इसमें क्या था, तो an open, cooperative and inclusive form of climate ambition countries with the goal of supporting the effective implementation of the Paris Agreement and decision thereunder. Aim क्या है, तो to support accelerating climate action and increasing ambition to achieve goal net zero greenhouse gas emission by or around mid-centuries with a particular focus on decarbonizing industry. First proposed by Germany during a G7 summit meeting 2022. इंटरिम सेक्रेटरीट क्या है, तो इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट OECD एंड इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA। एलाइड क्लाइमेट पार्टनर्स AEP प्लेटफॉर्म क्या है, तो इनिशियल फंडर कौन है, इंक्लूडिंग अर्नोल्ड वेंचर, बाल्मर ग्रुप, वेंजोज अर्थ फंड, अनीता एंड जोस बेकिंगटन, द चिल्ड्रंस इन्वेस्टमेंट फंड फाउंडेशन OCIFF etc. अगला ACP is a philanthropic investment organization. एम इसका क्या है, तो टू इंक्रीज द नंबर ऑफ क्लाइमेट रिलेटेड प्रोजेक्ट एंड बिजनेसेस इन इमर्जिंग इकोनॉमीज. इनिशियल फोकस रीजन एंड साउथ ईस्ट एशिया, द कैरेबियन एंड सेंट्रल अमेरिका, अफ्रीका एंड इंडिया. विल इन्वेस्ट इन साउथ ईस्ट एशिया क्लीन एनर्जी फैसिलिटीज CKIF. ACP and International Finance Corporation IFC aim to generate $11 billion for climate investment in developing countries. IFC is the private sector arm of the World Bank that encourages private investment in developing countries. अगला है Altira Fund announced by UAE, a $30 billion climate fund. Vision इसका क्या है, to become the world's largest private investment vehicle for climate change action. Mobilized to $50 billion globally by 2030 to create a fairer climate finance system. फोकस एरिया क्या है, तो एनर्जी ट्रांजिशन, इंडस्ट्रियल डिकार्बोनाइजेशन, सस्टेनेबल लिविंग एंड क्लाइमेट टेक्नोलॉजीज. अगला न्यूज़ है इंडिया एट COP28. इंडिया क्या क्या भूमिका रहा, क्या क्या वो किया, वो देखते हैं. तो न्यूज़ में क्यों था, तो इंडिया वॉइस द कंसर्न ऑफ ग्लोबल साउथ एंड रिटेरिएट द अर्जेंसी ऑफ मेकिंग क्लाइमेट फाइनेंस अवेलेबल टू द डेवलपिंग कंट्री इन COP28. इंडियाज़ रोल इन COP28 क्या है, तो यहाँ पर रोल और डिटेल दोनों दिए हुए, आइए देख लेते हैं एक एक करके. पहला, को लॉन्च द लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन लीडर IT 2.0. डिटेल इसका क्या है,
तो लीडर IT 2.0 will focus on inclusive and just industry transition, development and transfer of low carbon technology and financial support to emerging economies for industry transition. Leader IT was launched by India and Sweden at the UN Climate Action Summit in 2019. Co-hosted क्या है India and UAE event on Green Credit Program at COP28. Green Credit Initiative focuses on voluntary environmental action involving the community, private industry and individual. India participated at Mangrove Alliance for MAC seeks to scale up, accelerate conservation, restoration and growing plantation efforts of mangrove ecosystem globally. Climate MAC ministerial meeting at COP28. It was initiated by the UAE and Indonesia during COP27. India is also a member. अगला है इंडिया लेड ग्लोबल रिवर सिटीज़ अलायंस GRCA लॉन्च्ड. इसमें क्या क्या था, तो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा NMCG signed a memorandum of common purpose MOCP with Mississippi River Cities and Town Initiative MRCTI. This led to launch of GRCA as the current River City Alliance. RCA has now expanded its strength to membership of 267 global river cities including India, USA and Denmark. RCA is a joint initiative of Ministry of Jal Shakti MOJS and Ministry of Housing and Urban Affairs MOHUA to connect river cities and focus on sustainable river-centric development. Started in 2021. GRCA's secretariat role would be served by NMCG under Ministry of Jal Shakti MOJS and National Institute for Urban Affairs NIUA under Ministry of Housing and Urban Affairs MOHUA. अगला नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन NDC. न्यूज़ में क्यों था, तो UNFCCC सेक्रेटेरिएट हैज़ रिलीज्ड NDC सिंथेसिस रिपोर्ट 2023 अंडर द पेरिस एग्रीमेंट. की फाइंडिंग ऑफ द रिपोर्ट क्या है, तो वर्ल्ड इज ऑफ ट्रैक टू पेरिस एग्रीमेंट गोल्स. Implementing latest NDCs will increase emission by approximately 8.8% by 2030 relative to 2010 level. 40% of parties outlined the role of local communities and rights of indigenous people in adaptation components of NDCs. About NDCs क्या है, तो post 2020 climate action requested by the Paris Agreement for each party. Glasgow Climate Pact क्या है, तो signed by the countries during the COP26 of UNFCCC and requested parties to revisit and strengthen by 2030 target in their NDCs by the end of 2022. In their NDCs, countries communicate क्या होगा, तो actions they will take to reduce their GHG emission in order to reach the goals of the Paris Agreement. Actions they will take to build resilience to adapt to the impact of rising temperatures. Submitted every 5 years to the UNFCCC Secretariat. India and its NDCs. Yeah, was the first NDC published in 2015 and updated in August 2022. Achievement क्या होगा, तो achieved 2 of its previous NDCs well ahead of its target. Reduced the emission intensity wise its GDP by 33% between 2005 and 2019. Achieved 40% of electric installed capacity through non-fossil fuel sources, 9 years ahead of target for 2030. Related concept, India's Panchamrit. India committed 5 climatic action as Panchamrit in COP26 held at Glasgow. Reach 500 gigawatt non-fossil energy capacity by 2030. Meet 50% of its energy requirement from renewable energy by 2030. Reduction of total projected carbon emission by 1 billion ton from now to 2030. Reduction of carbon intensity of the economy by 45% by 2030 and over 2005 level. Achieving the target of net zero emission by 2070. India's nationally determined contribution NDC. पहला क्वांटिटिव टारगेट, उसमें पहला रिडक्शन यहाँ पे टारगेट देखिए दिया हुआ है 2030 तक. प्रीवियस NDC 2015 का, अपडेटेड NDC 2022 का और प्रोग्रेस क्या है.
तो सबसे पहला है रिड्यूस द एमिशन इंटेंसिटी ऑफ इट्स जीडीपी। प्रीवियस इसमें क्या है, तो रिड्यूस बाय 33% बिटवीन 2005 एंड 2019। अपडेट में क्या है, तो बाई 45% बाई 2030 फ्रॉम 2005 लेवल, रिड्यूस्ड बाय 33% बिटवीन 2005 एंड 19। नेक्स्ट टारगेट क्या है, cumulative electric power installed capacity from non-fossil fuel-based energy resource with the help of transfer of technology and low-cost international finance, including from Green Climate Fund (GCF). प्रीवियस क्या था, तो अबाउट 40%, अपडेटेड क्या है, तो अबाउट 50%, और प्रोग्रेस क्या है 43.81%। कब तक, तो 31 अक्टूबर 2023 तक। नेक्स्ट है टारगेट, क्रिएट एन एडिशनल कार्बन सिंक थ्रू एडिशनल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर। प्रीवियस क्या था, 2.523 बिलियन टन ऑफ CO2 इक्विवेलेंट। अपडेटेड क्या है, तो सिमिलर एज ईयरलियर। अगला क्वालिटेटिव टारगेट, प्रीवियस दिया हुआ, प्रीवियस एनडीसी 2015 का और अपडेटेड एनडीसी है 2022 का। तो प्रीवियस क्या था, तो पुट फॉरवर्ड एंड फर्दर प्रोपरगेट अ हेल्दी एंड सस्टेनेबल वे ऑफ लिविंग बेस्ड ऑन ट्रेडिशनल्स एंड वैल्यूज ऑफ कंजर्वेशन एंड मॉडरेशन। अपडेटेड में क्या है, तो पुट फॉरवर्ड एंड फर्दर अपग्रेडेड अ हेल्दी एंड सस्टेनेबल वे ऑफ लिविंग बेस्ड ऑन ट्रेडिशन एंड वैल्यूज ऑफ कंजर्वेशन एंड मॉडर्नाइजेशन, इंक्लूडिंग थ्रू अ मास मूवमेंट ऑफ लाइफस्टाइल फॉर इन्वायरमेंट एज अ की टू कम्बैटिंग क्लाइमेट चेंज। अगला है adopt a climate friendly and a clear path that the one followed heterogeneously by other at corresponding level of economic development। अपडेटेड क्या है, तो सिमिलर एज ईयरलियर। अगला प्रीवियसली में देखते हैं, तो बेटर अडॉप्ट टू क्लाइमेट चेंज बाय इनहेंसिंग इन्वेस्टमेंट इन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स इन सेक्टर vulnerable to climate change, particularly agriculture, water resources, Himalayan region, coastal region, health and disaster management। अपडेटेड में सेम एज ईयरलियर। अगला प्रीवियस में है, मोबालाइज डोमेस्टिक एंड न्यू एंड एडिशनल फंड्स फ्रॉम डेवलप्ड कंट्रीज टू इम्प्लीमेंट द अबव मिटिगेशन एंड एडॉप्टेशन एक्शन इन वेरियस इन व्यू ऑफ रिसोर्सेज रिक्वायर एंड द रिसोर्स गैप। और अपडेटेड में क्या है, सेम एज ईयरलियर। नेक्स्ट देखते हैं, बिल्ड कैपेसिटीज, क्रिएट डोमेस्टिक फ्रेमवर्क एंड इंटरनेशनल आर्किटेक्चर टू क्विक डिफ्यूजन ऑफ कटिंग एज क्लाइमेट टेक्नोलॉजी इन इंडिया एंड फॉर जॉइंट कोलैबोरेटिव R&D फॉर सच फ्यूचर टेक्नोलॉजीज। अपडेटेड में क्या, सेम एज ईयरलियर। अगला गाइडलाइंस ऑन चिल्ड्रन राइट्स एंड इन्वायरमेंट, तो इसे हम अगले वीडियो लेक्चर में देखेंगे। इस वीडियो लेक्चर को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको यह वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे आपको हमारी यह पहल कैसी लग रही है, और यह बस शुरुआत है। इसके साथ हम लोग ये पूरा बुक कंप्लीट करने वाले हैं पूरे सीरीज़ में। तो आप लोग हमारे साथ बस बने रहे। इसी के साथ हम लोगों ने पॉलिटी का पूरा कर लिया, इकोनॉमिक्स चल रहा है, और वाजिराम एंड रवि का भी करंट अफेयर चल रहा है। तो आप लोग बस हमारे साथ जुड़े रहे और सारा करंट अफेयर देखें, ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो सके। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सपोर्ट से हमें बहुत प्रोत्साहन मिलता है और हम और अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए बना कर लाते हैं। तो बस वीडियो में बने रहें, रिवाइज करते रहें। जितना ज़्यादा रिवाइज करेंगे उतना ही अच्छा आपको एग्जाम में फ़ायदा मिलेगा इसका। तो बने रहें, पढ़ते रहें, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।